हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 कॉमर्स बिजनेस स्टडी। ये सब्जेक्ट है। आज हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, तो बिजनेस के जो है यहाँ पे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका सोशल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। लेटेस्ट अपडेट्स एकदम से आपके जो है फ़ोन पे आ जाएगी अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेडिंग्स एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट और सोशल ऑब्जेक्ट। तो देखिए बच्चों, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट क्या है बिजनेस का? पहला प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कमाना, ये इकोनॉमिक है। दूसरा कस्टमर क्रिएशन, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाना और इनोवेशन करना। ठीक है, रिसर्च मतलब ओके। जैसे इनोवेशन, जैसे कोई नई चीज़ जैसे मार्केट में आती है, ये उस टाइप की बात होगी। तो आप जो डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद देखिए सोशल ऑब्जेक्ट क्या है? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। ठीक है, मतलब गुड्स जो है वो अच्छे प्राइजेस पे, गुड्स जो है वो हाई क्वालिटी के गुड्स जो है वो कस्टमर को अच्छे प्राइजेस पे देना। दूसरा कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, है ना, और जो है कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन देना, ये इसका सोशल ऑब्जेक्ट है। दूसरा दूसरा देखिए, तीसरा उसके बाद फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, और उसके बाद चौथा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इन सबको अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए पहला है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के बिजनेस इस ऑब्जेक्ट के बिना बिजनेस जो है, बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इन वन और अदर वे टॉक अबाउट अर्निंग मनी। ठीक है, सो बिजनेस हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्या है आपका? प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कमाना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश की जाती है वो क्यों की जाती है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। जस्ट लाइक द लैंडर रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन द मनी ही लैंड्स and landlord gets rent on the building rented. In the same manner a businessman should get profit for business activity he performs. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। जस्ट लाइक द लैंडर रिसीव इंटरेस्ट ऑन द मनी ही लैंड्स। ठीक है, तो एक जो लैंडर होता है वो इंटरेस्ट रिसीव करता है, जो पैसा उसने दूसरों को क्या दिया है, जैसे कि लोन दिया है किसी को, तो उस लोन के बदले में उसको क्या मिलेगा? लोन तो उसको वापस मिलेगा ही मिलेगा बच्चों, साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, एंड लैंडलॉर्ड गेट रेंट, जैसे कि एक लैंडलॉर्ड होता है, उसकी जो बिल्डिंग है वो उसने रेंट पे दी है किसी और को, तो उसके बदले में उसको रेंट मिलेगा। ठीक है, इन द सेम मैनर अ बिजनेसमैन शुड गेट प्रॉफिट। जो भी वो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसके बदले में उसको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, किसको? बिजनेसमैन को। नॉर्मली नो वन इज देयर टू डू बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट। सो प्रॉफिट ऑब्जेक्ट जो है आपका बिजनेस का हैज टू कंसेप्ट। देखिए इसके दो कंसेप्ट हैं। प्रॉफिट ऑब्जेक्ट के दो कंसेप्ट यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है मैक्सिमम प्रॉफिट और दूसरा है सफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक है, इन दोनों को ध्यान से आप समझ लीजिए। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव gives way to artificial deficiency of goods, excess profit taking, adulteration, etc. Hence, the concept of maximum profit is completely unfit. On the contrary, the concept of sufficient profit is quite suitable because it states that business should generate that much profit that is required for survival, growth, प्रेस्टेज, है ना, प्रेस्टेज का मतलब होता है जो ख्याति होती है, गुडविल होती है, गुडविल एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो बच्चों मैक्सिमम प्रॉफिट और सफिशिएंट प्रॉफिट में क्या अंतर है ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव जो है गिव्स वे टू आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स, एक्सेस प्रॉफिट टेकिंग, एडल्ट्रेशन। ठीक है, ये तीन चीजें जो हमको देता है, कौन देता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीटली अनफिट है हमारे लिए, बिजनेस के लिए। जबकि जो कंसेप्ट है सफिशिएंट प्रॉफिट का
वो क्वाइट सुटेबल है, ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक हमारे लिए सुटेबल है, बिकॉज इट स्टेट्स दैट बिजनेस शुड जनरेट दैट मच प्रॉफिट, ठीक है, ये हमको बताता है कि बिजनेस को इतना प्रॉफिट तो कमाना चाहिए जिससे कि वो सर्वाइव कर सके, उसकी ग्रोथ हो सके, है ना, उसका जो है वो क्या हो सके, सोसाइटी में उसकी जो है प्रेस्टीज बढ़ सके, ठीक है, साथ ही उसकी जो है एक पहचान बन सके, इतना जो है वो सफिशिएंट प्रॉफिट एक बिजनेस को कमाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सफिशिएंट प्रॉफिट क्या होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। ओके जी, तो ये था आपका प्रॉफिट मेकिंग के बारे में। अच्छा, उसके बाद क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर, ठीक है, मतलब कस्टमर बनाना ये भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है बिजनेस का। बाय क्रिएशन ऑफ कस्टमर इट मीन्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर्स टूवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट। So objective of creation of customer is directly linked with the objective of profit making, ठीक है, जो ये आपका पहला वाला है प्रॉफिट मेकिंग जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली लिंक करता है इस क्रिएशन ऑफ कस्टमर के साथ में, बिकॉज प्रॉफिट कैन बी मेड ओनली व्हेन देयर इज समवन टू परचेज द प्रोडक्ट, है ना, मतलब अगर हमारे पास जो खरीदने वाला कोई पर्सन होगा तभी क्या होगा बच्चों, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई पर्सन होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। Hence business has to attract customers towards itself, है ना, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, अपनी तरफ जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए। द बेस्ट मीडियम फॉर डूइंग, है ना, तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी बच्चों अपने अपने बिजनेस की। अलॉन्ग विद दिस इफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट रीजनेबल प्राइस चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द कस्टमर आर देयर, ठीक है, मतलब अगर हम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल प्राइस पे हम प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को, तो दिखती बात है हमारे कस्टमर जो है वो बढ़ जाएंगे। और टू क्रिएट कस्टमर्स एंड टू सेटिस्फाई देम इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, बाकी कस्टमर को क्रिएट करना, कस्टमर बनाना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना ये जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है किसका, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है आपका बिजनेस का। उसके बाद है इनोवेशन। देखिए टुडे बिजनेस इज फेसिंग अ डेवलपिंग वर्ल्ड, है ना, तो आपको भी पता है कि मतलब बिजनेस जो है एक ऐसे वर्ड को, एक ऐसी दुनिया को फेस कर रहा है जो डेवलपिंग है, जो मतलब डेवलप हो रही है आज के टाइम में। कंज्यूमर इज बिकमिंग मोर एंड मोर विजिलेंट विजिलेंट डे बाय डे, ठीक है, मतलब आपको पता है आजकल जो है जो कंज्यूमर है उनको भी जो है मार्केट का पता होता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट नया आया है ना, आजकल मार्केट में जो है वो क्या चल रहा है, ये सारी बातें जो है वो किसको, कंज्यूमर को पता होती है। कंज्यूमर भी मतलब अवेयर हो रहा है डे बाय डे। सो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर आल्सो चेंजिंग, साथ ही साथ आपके रीति रिवाज भी जो है चेंज हो रहे हैं। सो एट दिस स्टेज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली, तो देखिए वही बिजनेस जो है एग्जिस्टेंस करेगा मार्केट में इफ इट अडॉप्ट्स इनोवेशन, ठीक है, जो इनोवेशन को अपनाएगा, ठीक है, मतलब काम करने के नए तरीके को अपनाएगा। इनोवेशन का मतलब है डूइंग समथिंग न्यू, ठीक है, कुछ नया करना, काम करने का मतलब नया तरीका अपनाएगा। ओके, पुराने तरीके से बिजनेस को नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी चल रहा है, तो लोग जो है वो पूरे भारत में या फिर अदर कंट्री में भी अपना बिजनेस जो है वो चला रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस द टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, टू फाइंड आउट न्यू यूजेस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट, to improve the process of production, to adopt easy method of distribution, to adopt new technique of management, to do marketing research, ठीक है, और to provide more facility to consumer etc। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला गया है कि देखिए जैसे कि नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, टू फाइंड आउट न्यू यूजेज ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट को किस तरीके से हम नए तरीके से यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन की प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, है ना। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन का नया मेथड क्या है, नई नई टेक्निक्स कौन सी है मैनेजमेंट की, मार्केटिंग रिसर्च हम कर सकते हैं, है ना, कस्टमर्स को जो है वो अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करके हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो ओल्ड कस्टमर्स कैन बी मेंटेन्ड एंड न्यू वंस कैन ओनली बी अट्रैक्टेड बाय इनोवेशन, ठीक है। ओके, तो ओल्ड कस्टमर को हमको बनाए रखना है और इनोवेशन के थ्रू हम नए कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। सो इनोवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चों, ये थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको 3 बताए, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर और इनोवेशन। ठीक है,
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्ट बच्चों, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा देखिए, business is established in society and it is an important part of society. So if business performs its functions in society then it should not forget responsibility towards society। तो आपको पता है कि बिजनेस जो है वो कहाँ पे है, सोसाइटी में एस्टेब्लिश हुआ है, इसलिए सोसाइटी के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजनेस को जो है वो पूरी करनी चाहिए। तो क्या है बच्चों, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। सो फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस इन प्रॉपर क्वांटिटी ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस, ठीक है, टू द कस्टमर। मतलब अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे, प्रॉपर क्वांटिटी में और कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे कस्टमर को देना चाहिए, प्रोवाइड करवाना चाहिए। बिजनेसमैन मस्ट नॉट इंक्लूड एन अडल्ट्रेशन, है ना, ठीक है, और होर्डिंग एंड शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड गुड्स इन प्रॉपर क्वांटिटी टू द कस्टमर, ठीक है। ओके, मतलब आपको पता है बच्चों आजकल प्रोडक्ट में मिलावट भी चली, मिलावट भी मतलब कर रहे हैं लोग, तो वो सारी चीज़ें जो है उसमें नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। सो मोर ओवर ही शुड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ, है ना, इन प्रॉफिटेरिंग ऑल्सो एंड सेल द प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है। अडल्ट्रेशन, होर्डिंग एंड प्रॉफिटेरिंग आर इविल्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है बच्चों। जैसे मिलावट करते हैं लोग या फिर जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए जो है वो ज़्यादा रेट से बेच देते हैं प्रोडक्ट को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बिजनेस इन नो कंडीशन शुड अडॉप्ट देम, तो इसमें जो है ऐसी कंडीशन में बिजनेस को अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन टू community development. Business should contribute something to the society. So it is established and operated, है ना, जहाँ पे वो ऑपरेट किया जा रहा है बिजनेस, उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है बिजनेस को, वहाँ के लिए क्या होना चाहिए, कुछ बिजनेस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा आर क्रिएशन certain contribution which a business can make and help in development of society community, मतलब ठीक है। ओके बच्चों, तो एक बिजनेस क्या कर सकता है, कोई डिस्पेंसरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे या लाइब्रेरी ओपन कर सकता है, ये इन सब चीज़ों के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ठीक है, जिससे क्या हो सकती है, कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो सकती है। ओके, उसके बाद है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। सो नाउ डेज द साइज ऑफ बिजनेस हैज एक्सपेंडेड सो मच दैट instead of few person owing it, thousands of people are owing it. So many people purchase the share of companies. The business is operated by the money invested by the shareholder. So shareholder expect good dividend for the investment they have made. So the objective of business should be fulfill his expectations of shareholder. तो देखिए यहाँ पे फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर की बात हो रही है। तो आपको पता है कि आजकल के टाइम में बिजनेस का साइज जो है वो बढ़ रहा है ना। ओके, बिजनेस का जो है साइज आपका बढ़ता जा रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, कंपनीज के शेयर को परचेज करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय द मनी इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर। तो बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहा है आपका, जो पैसा जो है शेयर होल्डर्स ने, जो पैसा लोगों ने उसमें लगाया है बिजनेस में, उसके शेयर को परचेज किया है, ठीक है। तो शेयर होल्डर को क्या मिलना चाहिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की है, जो उन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उस पर अच्छा डिविडेंड मिलना चाहिए। तो शेयर होल्डर की इनकम क्या होती है, डिविडेंड होती है। जैसे लोन पे इंटरेस्ट होता है, वैसे शेयर पे डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड टू फुलफिल हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो आशाएं हैं, उसको पूरा करना जो है किसका काम है, बिजनेस का काम है, ठीक है। ओके, सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। So employment is the biggest problem of the society. The objective of business should be to eliminate this problem, ठीक है। Business should provide employment to more and more people, है ना, living in the country. So handicapped and disabled people should be given extra care. तो बच्चों यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो employment देना है ना, भी बिजनेस का जो है मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हम जो भी, जहाँ भी जो है, जिस भी कंट्री में बिजनेस एस्टेब्लिश है, वहाँ के लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देना, काम देना जो है बिजनेस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। खासकर कि आपका जो हैंडीकैप्ड और डिसेबल पर्सन है, उनको एक्स्ट्रा केयर की जानी चाहिए बिजनेस के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, सोशल ऑब्जेक्ट और इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखिए, यहाँ से आपको क्या बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।